चैप्टर नंबर 14 अस्थि, स्तः और संधि। अस्थि का एक वचन में रूप होगा, स्तः द्विवचन रूप और संधि बहुवचन रूप। तीनों का मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर वचन के अनुसार धातु के रूप में परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है चित्रों को देखकर दिए गए शब्दों के साथ अस्थि अथवा नास्ति का प्रयोग करें। आपके बुक में पिक्चर दिए हुए हैं, पिक्चर के जस्ट नीचे में ही शब्द दिए हुए हैं, जैसे तुला, वानर, हंस, हरिण, छत्रम, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। आप देखेंगे कि जो शब्द के अकॉर्डिंग पिक्चर है आपके बुक में, उसको हम अस्थि में लिखेंगे, और शब्द तो बुक में है लेकिन पिक्चर नहीं है, तो वहां पर जाएगा ना अस्थि। तुला माने तराजू का पिक्चर बुक में है, तो लिखेंगे तुला अस्थि। हंस, हंस का पिक्चर हमारे बुक में नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हंसः न अस्थि या ना अस्थि। पहले हम अस्थि माने जो पिक्चर हमारे बुक में है उन पूरे सेंटेंस को हम देख लेते हैं, उसके बाद नास्ति को देखेंगे। अस्थि में तुला अस्थि, वानरः अस्थि, माला अस्थि, पत्रम अस्थि, कंदुकम अस्थि, भवनम अस्थि, मंडूकः अस्थि, मूषिका अस्थि, अश्वः अस्थि। ये जितने इस तरह के शब्द हैं अस्थि माने है में, उन सारे शब्दों के पिक्चर बुक में है, इसलिए हम यहाँ पर अस्थि के कॉलम में इन शब्दों को लिखे हैं। अब ना अस्थि मतलब जिन शब्दों के पिक्चर बुक में नहीं है उनको हम जो एक्सरसाइज है उसमें हम ना अस्थि के कॉलम में लिखेंगे। हंसः, ये जो हंसः है ना अस्थि माने हंस नहीं है। हरिणः नास्ति, हरिण नहीं है। छत्रम ना अस्थि, अजा ना अस्थि, वाटिका ना अस्थि, मोदकम ना अस्थि। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए शब्दों के साथ अस्थि या स्तः या संधि का प्रयोग कर सही वाक्य बनाएं। शिक्षिका, अगर हम बालक का शब्द रूप देखेंगे तो शिक्षिका में बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, मतलब जो शिक्षक है एक नहीं एक से ज्यादा बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर बहुवचन हुआ। तो बहुवचन में हम संधि जो धातु रूप है उसका प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा शिक्षिकाः संधि, अनेक शिक्षक हैं। वानरः, वानरः प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम का शब्द रूप या बालक का शब्द देखेंगे, उसमें हम बालिका माने एक वचन है, तो अस्थि यूज करेंगे, वानरः अस्थि एक बंदर है। पात्राणि, पात्राणि में बहुवचन है, फल के शब्द रूप के अनुसार यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय बहुवचन का रूप है, यहाँ पर हम लिखेंगे संति, पात्राणि संति। पात्राणि मतलब बर्तन, बर्तन है, अनेक बर्तन है। गायिके, लता का शब्द रूप, जो कि गायिका जो है स्त्रीलिंग का शब्द रूप है, तो गायिका में या गायिके में द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्विवचन का शब्द रूप होगा ये यहाँ पर गायिके। स्तः, स्तः धातु रूप है, प्रथम पुरुष द्विवचन का, तो ये जाएगा दो गायिकाएं हैं। भवनम, फलम का प्रथमा विभक्ति में फलम लिखे हम, यहाँ पर भी फलम है, भवनम है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है और वचन एक वचन है, ये भवनम अस्थि भवन है। नेत्रे द्विवचन है यहाँ पर, तो नेत्रे धातु का जो रूप है स्तः हो जाएगा, नेत्रे स्तः दो आंखें हैं। मयूरो, दो मयूर, तो मयूरो स्तः दो मयूर है। मूषिका, मूषिका स्त्रीलिंग का शब्द है, मूषिका का मतलब होता है चुनिया, मूषिका अस्थि एक चुनिया है। मुद्रिका, मुद्रिका भी स्त्रीलिंग का शब्द है और एक मुद्रिका माने एक अंगूठी है, मुद्रिका अस्थि अंगूठी है। क्वेश्चन नंबर 3 में अस्थि स्तः संधि के उचित प्रयोग से रिक्त स्थानों को भरें। हमको है यहाँ पर भी है लेकिन द्विवचन का है, संधि में बहुवचन है, इसके अकॉर्डिंग हमको इस अस्थि स्तः संधि को फिल करना है, लिखना है। जैसे अश्व, अश्व में प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, एक घोड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अस्थि, अश्व अस्थि घोड़ा
दो घोड़े हैं, अनेक घोड़े हैं। कमलम, कमल जो है नपुंसकलिंग शब्द है, तो तत्मय विभक्ति एकवचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कमलम, लेकिन एक वचन है, तो यहाँ पर अस्ति, कमल है। कमले माने दो कमल, स्तः माने है, दो कमल है। कमलानि माने कमल है। धारिका अस्ति, धारिका स्त्रीलिंग का शब्द है, एक वचन है, तो एक धारिका। अस्ति माने है, एक धारिका है। धारिके माने दो धारिकाएं हैं। धारिका माने अनेक धारिकाएं। मंदिरम अस्ति, मंदिर है। मंदिरे दो मंदिर, स्तः माने है। मंदिराणि अनेक मंदिर, सन्ति माने है। वृक्ष एक वृक्ष, अस्ति मतलब है, वृक्ष है। वृक्ष दो वृक्ष, स्तः है, दो वृक्ष है। वृक्षा अनेक वृक्ष, सन्ति माने है। लता स्त्रीलिंग शब्द है, अस्ति एक वचन, लता अस्ति, लता है। लते माने दो लताएं, स्तः माने है। लता अनेक लताएं, सन्ति माने है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक पूर्ण शब्द के रूपों में अस्ति, स्तः, सन्ति जोड़कर 3-3 वाक्य बनाए। शब्द दिए हुए हैं, माने शब्द जो शब्द के रूप बालक का पुल्लिंग के अकॉर्डिंग, लता स्त्रीलिंग और कमल जो है कमल या पुष्प या फल, जो भी नपुंसकलिंग के शब्द रूप है उनको आपको अच्छे से लर्न करने हैं। जैसे पे का लिखा हुआ था, मतलब होता है कौवा। हमको तीनों वचनों में अस्ति, स्तः और सन्ति में इसको लिखना है, तो ये जाएगा काकः अस्ति, कौवा है। काको स्तः, दो कौवे हैं। काकः सन्ति, अनेक कौवे हैं। बाण या तीर जिसको हम कहते हैं, तो एक वचन में बाणः अस्ति, द्विवचन में बाणौ, स्तः और बहुवचन में बाणाः सन्ति। मुद्रिका माने मुट्ठी, मुद्रिका अस्ति, मुद्रिके स्तः, मुद्रिकाः सन्ति। तुला, तुला अस्ति, तुले स्तः, तुलाः सन्ति। पुस्तक, पुस्तकम् अस्ति, पुस्तके स्तः, पुस्तकानि सन्ति। फल, फलम् अस्ति, फले स्तः, फलानि सन्ति। क्वेश्चन नंबर 5 में शुद्ध रूप लिखें, मतलब अशुद्ध जो शब्द हैं, जो करेक्ट वे में है, जिनमें मात्राओं का मिस्टेक है, उसको हमको करेक्ट करके शुद्ध वाले कॉलम में लिखना है। अस्ति बड़ी की मात्रा है, रॉन्ग है, ये शुद्ध या करेक्ट वर्ड है अस्ति। नस्ति रॉन्ग है, नास्ति करेक्ट। शांति नहीं, शांति। मोदकानि रॉन्ग है, ये भी इसमें मिस्टेक है, इसमें अलग ही आया है पर मोदकानि। बालिकानि, बालिका तो स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन यहाँ पर नपुंसकलिंग का शब्द लिखा हुआ है, तो ये गलत है। सही करेंगे तो ये हो जाएगा बालिकाः। पुष्पाः गलत। पुष्प फूल जो होता है नपुंसकलिंग होता है, और फल का अगर आप शब्द देखेंगे तो फल का नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति, बहुवचन में फलानि, तो ये हो जाएगा पुष्पा का पुष्पाणि। गजानि, इसका सही शब्द है गज। गज का मतलब होता है हाथी, हाथी तो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसको प्रथमा विभक्ति के अकॉर्डिंग, बालक के शब्द के अनुसार गजाः। चैप्टर नंबर 14 में आपको समझने के लिए शब्द रूप बालक का लिंग के अनुसार जो है लता, फल के शब्द रूप को लर्न करना है, और धातु रूप, धातु रूप जैसे अस्ति, स्तः, सन्ति, या फिर खाद, पठ, लिख, धाव, ये सभी धातु शब्द हैं। आपको धातु के शब्द के रूप भी लर्न करने हैं, तब आप संस्कृत में बहुत ही एकदम इजी वे में आप सेंटेंस लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं।